बात करें अगर हम आप प्लास्टिक के सामान के बिज़नेस के बारे में, तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट निकाल लेते हैं अगर आप प्लास्टिक का सामान बेचने का बिज़नेस कर लेते हैं तब। क्योंकि इस टाइम पे आज के समय में काफ़ी ज़्यादा यूज़ जो हो रहा है वो प्लास्टिक की चीज़ों का हो रहा है, और अगर आप इस बिज़नेस को कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक प्लास्टिक के सामान बेचने का बिज़नेस कर लेते हैं तो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आता है, और आपके इसमें लाइसेंसेस कौन कौन से लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, इसमें आपका प्रॉफिट कितना निकलता है। तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप एक प्लास्टिक के सामान का बिजनेस करना चाहते हैं तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लास्टिक के सामान के यूजेज की। अगर आपको लग रहा है कि ये बिजनेस रन नहीं करेगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक की बाल्टी होती है, प्लस इसके बाद बाथरूम में जो स्टूल रखा होता है छोटा, इसके अलावा में टप हो गया आपका, और आपके टेबल मेज कुर्सी वगैरह हो गया, ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। और इसके अलावा प्लास्टिक के टिफिन वगैरह हो गई, बोतल्स हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्लास्टिक की होती हैं, जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा है आज के टाइम पे। खैर, ये तो यूजेस के बारे में हो गई। यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे कि लोग सोचते हैं कि यहाँ पे सोफ़ा जो हो गया वो ज़्यादा काफ़ी भारी होता है, उसको हटाने रखने में दिक्कत होती है। अगर आपको कहीं बाहर रखना है तो फिर आप कैसे रखेंगे, तो चेयर वगैरह उस पर काम आती हैं। इसके अलावा एक टेम्परेरी जो टेबल वगैरह होती हैं प्लास्टिक के, वो भी काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं। अगर आपको बाहर किसी के लिए चाय नाश्ता वगैरह रखना है तो आप वहाँ पर प्लास्टिक की ही टेबल रखते हैं। खैर छोड़िए, चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे कौन कौन चीज़ों पे ऊपर ये इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। अगर आप प्लास्टिक के बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं और आपको प्लास्टिक कहाँ से ख़रीदनी होगी, और आपको प्लास्टिक के सामान अच्छे रेट पे कहाँ पे मिल सकते हैं, तो हम बात कर लेते हैं सदर बाज़ार एरिया की। दिल्ली में सदर बाज़ार एरिया है जहाँ पे आपको प्लास्टिक अच्छे रेट में मिल जाती है, प्लास्टिक का सामान अच्छे रेट में मिल जाता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि आपके शहर में जो प्लास्टिक की दुकान होती है, वहाँ पर आपको जो चीज़ मिलती है 10 रुपये की, वो सदर बाज़ार एरिया में आपको 2 रुपये की मिल जाती है या फिर 5 रुपये की मिलती है। आपने देखा होगा कंघी करने वाला जो कंघा होता है या फिर कॉम होता है जिसको लोग बोलते हैं, वो आपको सदर बाज़ार एरिया में दर्जन के हिसाब से मिलता है। 5 रुपये दर्जन, 8 रुपये दर्जन, 10 रुपये दर्जन। और यहाँ पे आके जो दुकान पे बेचते हैं वो 10 रुपये का एक बेचते हैं या फिर 20 रुपये का एक बेचते हैं। इसमें आपका प्रॉफिट 100% निकलता है। तो अगर आपको प्लास्टिक का सामान लाना है तो आप दिल्ली जाके सदर बाज़ार एरिया से जाके आप कोई अच्छी दुकान चुन सकते हैं प्लास्टिक की, से आप जान पहचान बना सकते हैं और उसको ऑर्डर दे सकते हैं। जिससे कि अगर आप जान पहचान बना लेते हैं तो आप घर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि आप किस में इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए तक का माल भरना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भरी मार्केट के अंदर अपनी शॉप रेंट पे लेते हैं तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। जैसे कि आप किसी भरी मार्केट में आप कोई रेंट पे शॉप लेते हैं तो उसको वहाँ पे आपको सिक्योरिटी के तौर पे पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे बिजली का कनेक्शन जो करवाते हैं उसके भी पैसे देने पड़ते हैं, हर महीने का बिल निकलता है। इसके अलावा रेंट भी देना पड़ता है, तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जाएगा कम से कम 50-60 हज़ार रुपये, क्योंकि सिक्योरिटी के तौर पे 50 हज़ार रुपये तो कम से कम जमा ही होता है। इसके अलावा आप जो माल भरेंगे कम से कम वो 50 हज़ार रुपये तक का हो सकता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मिला के आपका कम से कम यहाँ पे 1 लाख प्लस ही जाने वाला है। खैर, प्रॉफिट की बात हम अभी थोड़ी देर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि आपके इसमें लाइसेंसेस कौन कौन से लगने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लगने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ सकता है, और अगर आप किसी बड़ी मात्रा पे इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर भी लेना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको, अगर आप छोटे स्तर पर इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आप अपने नगर निगम से बिज़नेस रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका इसमें प्रॉफिट कितना होगा और कैसे होगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया ही है कि आपके यहाँ पे प्रॉफिट जो होता है वो प्लास्टिक के सामान के ऊपर 100% तक भी जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे कंघी लाते हैं वो 8 रुपये दर्जन मिल रही है इस टाइम पे, या फिर आप कॉम लाते हैं, बड़ा जो कंघा होता है वो 20 रुपये दर्जन चल रहा होगा। आप यहाँ पे लाके जो बेचते हैं वो 15 या फिर 20 रुपये के हिसाब से एक कॉम बेचते हैं। और जो चेयर्स वगैरह होती हैं वो 150-150 रुपये की मिल जाती हैं। और जब आप अपनी शॉप पे आके इसको बेचते हैं तो आप 250 तक भी बेच सकते हैं, या फिर आप 300 तक भी एक चेयर बेच सकते हैं। वो चेयर के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितने रुपए की चेयर लाते हैं और कितने तक का आप उस पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारी प्लास्टिक के सामान होते हैं जिसपे कि आप 100% तक का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप 99 स्टोर भी खोल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्लास्टिक के सामान के बेचने का जो दुकान होता है वो आप किस तरीके से चलाना चाहते हैं। दोनों तरीके से आपका अच्छा खासा फ़ायदा ही होता है। तो अगर आपकी लोकेशन अच्छी होती है, किसी भरी मार्केट में आप ये बिज़नेस कर लेते हैं, लखनऊ जैसा एरिया होता है, या फिर आप किसी दिल्ली जैसे एरिया में इस बिज़नेस को कर लेते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग निकालने वाले हैं।
दिन का नहीं तो कम से कम आपका यहाँ पे 2500 से 3000 रुपये तो आपका प्रॉफिट निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि अगर आपकी यहाँ पे सेल 5000 रुपये भी होगी तब भी आपका यहाँ पे 2500 रुपये प्रॉफिट आराम से निकल जाएगा। आपका इसमें प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक निकल आता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि आप प्लास्टिक सामान बेचने की अच्छा खासा बिजनेस आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।